हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारी बेच का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ये शाम का टाइम है। दोस्तों, शाम के टाइम का मैं स्टेटस आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पूरे फार्म में जो है अब जितनी भी हमने स्पेस दे रखी है, पूरे जगह में जो है बच्चे घूम रहे हैं। और इस बार का जो लीटर जो है हमने ये गेहूँ का जो आता है, गेहूँ का भूसा जो है ये वाला लीटर लिया है। एक्चुअली दोस्तों, हम हमेशा लकड़ी का ही यूज़ करते हैं बुरादा, और इस बार भी हमें जो बचा हुआ जो पोर्शन जो दिख रहा है उसमें हमें लकड़ी का ही यूज़ करना है। किंतु दोस्तों, सुगना कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं उनका अचानक फ़ोन आया कि हम कल आपके फार्म पे चिक्स आ रहे हैं। और तो दोस्तों, उसके कारण जो है मुझे समय नहीं मिल पाया और हमको जो है करीब 70 किलोमीटर दूर से जो है वो बुरादा लेके आना पड़ता है। तो अचानक जो है गाड़ी का अरेंज नहीं हो पाया, उसके कारण जो है फिर हमने तुरंत जो है ये गेहूं का जो भूसा रखा होता है ये वाला डाल दिया बच्चों के लिए। दोस्तों, जनरली हमें लकड़ी का ही भूसा यूज़ करना चाहिए या फिर चावल का जो भूसा आता है वो वाला यूज़ करना चाहिए। ये जो गेहूं वगैरह का ये भी कॉस्टिंग तो बराबर ही आ रही है कि ये करीब 7 रुपये किलो पड़ रहा है, और जो लकड़ी का जो रहता है वो हमारे यहाँ पे 6 रुपये किलो आ जाता है। ये बिकता भी नहीं है, वो जो लकड़ी का रहता है वो बुरादा वो बिक भी जाता है। तो दोस्तों, आपको लकड़ी का ही यूज़ करना है। मैंने डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डालें, प्रायोरिटी आपको लकड़ी के बुरादे को देना है। दोस्तों, मैंने मेडिसिन के बारे में बता दिया था कि अभी हम जो है 3 दिन तक इंडोफ्लोक्सोसिन चलाएंगे। और इंडोफ्लोक्सोसिन में जैसे कि मेडिसिन का नाम है इंड्रोसिन है, और सुगना कंपनी से अगर कोई फार्मर भाई काम जैसे जुड़ा हुआ अगर हो तो उसमें क्विंसाल BH है, और इन जो है लियोफ्लोक्सेल, ये तीनों में से कोई सी भी आप जो है एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसके पहले जो है यूज़ करता था लियोफ्लोक्सेल, हमेशा यूज़ करता था, किंतु बीच बीच में फिर लियोफ्लोक्सेल बंद हो गया, तो फिर मैंने जो है क्विंसाल BH लेना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, अब मैं चिक्स के बारे में बता दूं कि चिक्स की आप पहचान किस प्रकार से करेंगे कि बर्ड स्वस्थ है, और स्वस्थ होने के साथ में बर्ड जो है प्रॉपर तरीके से दाना खा रहा है या नहीं। दोस्तों, सिंपल सा, आप कहीं से भी सडनली बच्चे को पकड़िए और उनका जो क्रोप जो आता है, ये देखिए क्रोप, ये क्रोप जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब दूसरे को बर्ड चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये सामने दिख रहा है, ये अंगूठे के पास में। दोस्तों, ये भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बर्ड को जो है बर्तन भी सफिशिएंट है, दाने के भी और पानी के भी। क्योंकि बर्ड तभी परफेक्ट तरीके से अच्छे तरीके से दाना खा पाएगा जब उसको पानी भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा और फीडर प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। अगर फीडर कम रहेंगे तो बर्ड दाना खाया हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फीडर लगे हुए हैं वो सफिशिएंट है, और पानी की ड्रिंकर भी सफिशिएंट है। पानी की ड्रिंकर तो आपको जो गिनती के ही दिख रहे हैं, टोटल 16 है। किंतु दोस्तों, मैंने जो ये ड्रिप कप जो लगा रखे हैं, ये ड्रिप कप हर 2 निप्पल छोड़ के मैंने ड्रिप कप लगा दिए हैं। तो बर्ड जो ड्रिप कप में पानी पी रहा है और कुछ बर्ड निप्पल में पानी, मतलब कि पानी की जो सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से है। इसमें किसी भी प्रकार से हमें नहीं लग रहा कि पानी की सुविधा नहीं है। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके कहा था कि पहले दिन से आपको ड्रिप कप यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, हम कर सकते हैं, क्योंकि एक आप देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से आपको बना के बताया। दोस्तों, मैं सब चीज़ें जो भी बताता हूँ वो प्रैक्टिकली बताता हूँ, और प्रैक्टिकली के साथ में चीज़ें वैसी होना चाहिए जो प्रैक्टिकली आदमी कर सके, जो प्रैक्टिकली संभव हो। वही वाली बात जो मैं करता भी हूँ, और वही वाली बात मैं आपको शेयर भी करता हूँ। दोस्तों, इसमें हमने कोई भी रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। अभी का मैं आपको टेम्परेचर बताऊँ तो ये 29 डिग्री का टेम्परेचर है, जो कि ठीक है टेम्परेचर। मतलब इनको वैसे 33 डिग्री चाहिए, दिन में तो 35 के आसपास रहता है टेम्परेचर, 35 से 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। किंतु रात के समय में ये 27 डिग्री के आसपास जाता है, क्योंकि रात में मैंने चेक किया 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाता है। दोस्तों, ठंड के टाइम में हम राउंड ब्रूडिंग हम क्यों करते हैं? बर्ड जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं मरे। दूसरा कि उनके अंदर जो योग जो रहता है, योग सेक की प्रॉब्लम नहीं आए। अब दोस्तों, ठंड के समय में दिन में भी टेम्परेचर 17-18 डिग्री के आसपास रहता है, और रात में दिन में टेम्परेचर 25-26 के आसपास रहता है, और रात में टेम्परेचर जो है 15-16 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो दिन में ना उनको दिन में योग गल पाता है और ना रात में गल पाता है। जो गर्मी जो हम देते हैं उसके 2 ही उद्देश्य होते हैं। एक तो बर्ड को जो है योग सेक की समस्या दूर करने के लिए, दूसरा बर्ड जो है हेडलिंग होकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं मरे। बस 2 ही हमारे कारण होते हैं ब्रूडिंग करने के। दोस्तों, अब दिन में तो टेम्परेचर इनको ऑलरेडी मिल जाता है। अब रात में बात करें, रात में भी टेम्परेचर इतना नहीं गिर रहा है कि हमें उनको गर्मी देने की ज़रूरत हो। अब जो है नेक्स्ट बेच जो आएगी उसमें हमें ब्रूडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। किंतु दोस्तों, अभी इसमें देखिए पूरे फार्म में जितनी भी हमने स्पेस दे रखी है, सब में बर्ड घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार से गर्मी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों,
अब इसी के कारण जो हमने राउंड ब्रूडिंग नहीं की। हम जो है अधिकतर समय राउंड ब्रूडिंग करते हैं। राउंड ब्रूडिंग करने के फ़ायदे हैं कि जब ज़्यादा ठंड होती है तब बर्ड जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते और मोर्टेलिटी नहीं होती। किंतु राउंड ब्रूडिंग का एक नुकसान भी है। राउंड ब्रूडिंग में आप देखेंगे जितने फीडर आप इतने दिख रहे हैं, जितने फीडर और जितने ड्रिंकर इसमें दिख रहे हैं, उतने फीडर ड्रिंकर आप नहीं लगा सकते। तो दोस्तों अगर गर्मी का समय है और प्रॉपर अगर टेम्परेचर है, अगर 25 डिग्री तक भी अगर आप टेम्परेचर जा रहा है तो राउंड ब्रूडिंग करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है स्क्वायर ब्रूडिंग कर सकते हैं। राउंड ब्रूडिंग में हमें 2 दिन बाद वापस खोलना पड़ता है, तो दोस्तों फिर वही समस्या हो जाती है कि हमें प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाते। तो इसमें जो है सबसे अच्छी बात यह है कि हम पहले दिन से फीडर भी लगा दिए, ड्रिंकर भी सारे लगा दिए और निप्पल लाइन भी सारी लगा दी, और बर्ड को जो है प्रॉपर तरीके से पानी पीने की भी जगह के लिए भी साधन मिल गया, दाना खाने के लिए भी साधन मिल गया। तो ये स्क्वायर ब्रूडिंग का एक फ़ायदा है, राउंड ब्रूडिंग का एक नुकसान हो। दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो और मेडिसिन के बारे में बता दिया कि इंडोफ्लॉक्सासिन दवाई हम इनको दे रहे हैं सुबह और शाम के टाइम में। बीच में जैसे ही पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम 100 लीटर ही भरते हैं, बीच में जैसे ही फिर पानी खत्म हो जाता है तो फिर हम सिर्फ सैनिटाइज वाटर चलाते हैं और रात में फिर हम 100 लीटर भर देते हैं ताकि सुबह तक पानी चले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।